दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। किसानों का दिल्ली कूच, बॉर्डर पर कीलबंदी, आंसू गैस, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें, सड़क पर किसान, भारी घमासान। लेकिन गोदी मीडिया का काम तमाम वैसे ही चल रहा है जिसके लिए गोदी मीडिया जानी जाती है। आजकल मुंह फट ब्लैक एंड व्हाइट वाले चौधरी किसानों को एमएसपी देने पर महंगाई 25% तक बढ़ाने का गर्ज समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब उन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की और अब राहुल गांधी ने एमएसपी देने की बात क्यों कर दी। दर्द भाजपा को हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन चापलूस चौधरी को जरूर दर्द हो रहा है। चापलूस चौधरी को 2013-14 में भाजपा और मोदी द्वारा किए गए वादे याद नहीं रहते। एमएसपी को लेकर जिस तरह के कुतर्क चापलूस चौधरी दे रहे हैं, उन्हें सुनकर तो इनके ऐसा मन करता है कि इनको पुरस्कार दिया जाए और पुरस्कार में गाली भर भर के दी जाए। चापलूस चौधरी अपने काले को सफेद करने में जो बेहुदे तर्क दे रहे हैं, उससे इनकी मानसिकता का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। उन्होंने बताया कि अगर किसानों को एमएसपी दिया गया तो सरकार के खजाने पर इतना बोझ पड़ेगा जितना देश का रक्षा बजट है, यानी 10 लाख करोड़ का बोझा सरकार के ऊपर पड़ेगा। पता नहीं कौन से स्कूल में ये पढ़ के आए हैं, कहां से बोलते हैं। अच्छा हुआ कि चापलूस चौधरी ने ये नहीं बोला कि किसानों को एमएसपी देने पर देश के खजाने पर इतना बोझ पड़ेगा जितना उनकी चापलूसी की फीस है। दरअसल टीवी के सहारे भाजपा जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। अब जनता इसको समझती है या नहीं, ये तो 2024 के चुनावों में इसका पता चलेगा। लेकिन इन चापलूस चौधरियों के बेहुदे बयान सुन करके ऐसा लगता है कि इनको जितने जूते मारे जाएं उतना ही कम है। देखिए, पहले मैं आपको उस चापलूस चौधरी के उस बेहुदे बयान को आपको सुनाता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि एमएसपी दरअसल क्या है और किसान आखिर से क्यों मांग रहे हैं। किसानों की असली मांग क्या है, आखिर चुनावों के समय ही किसान दिल्ली कूच पर क्यों आए हैं। पहले ये सुन लीजिए कि चापलूस चौधरी ने किस तरह से बेतुकी बातें करके आपको गुमराह करने की कोशिश की है। ये बताने की कोशिश की है कि अगर किसानों को एमएसपी दिया गया तो 25% महंगाई बढ़ जाएगी, देश पर इतना बोझा पड़ जाएगा जितना रक्षा बजट है। पहले सुनिए फिर बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि कांग्रेस अब कहती है कि पहले उनकी राय अलग थी और अब उनकी राय अलग है। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में स्वामीनाथन आयोग की जिस सिफारिश पर इतना विवाद हो रहा है, वो सिफारिश इस एमएसपी के बारे में क्या कहती है। ये सारे लोग आज स्वामीनाथन आयोग की बात क्यों कर रहे हैं और स्वामीनाथन आयोग ने असल में ऐसा क्या कह दिया था जिसे लेकर किसान भी इतने इमोशनल हैं और सरकारें भी अलग अलग तरह की बातें कर रही हैं। तो अब आप वो भी समझ लीजिए। वर्ष 2006 में जब डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बने एक आयोग ने यूपीए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, तब उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी सिफारिश इस एमएसपी को लेकर ही की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सरकार किस फॉर्मूले के तहत फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर सकती है, उसका फॉर्मूला बताया गया। इस आयोग ने सरकार को कुल मिलाकर 3 फॉर्मूलों के बारे में बताया था, जिनमें से एक फॉर्मूले को कहते हैं A2, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चर कॉस्ट। दूसरे फॉर्मूले को A2 प्लस FL कहते हैं, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्लस फार्मर लेबर। और तीसरे फॉर्मूले को कहते हैं C2, जिसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। तो A2 फॉर्मूले का मतलब यह है कि सरकार को फसलों की लागत के आधार पर उसका एमएसपी तय करना चाहिए। तो मतलब जितनी भी लागत, जितना भी पैसा किसान ने खर्च किया है उस फसल को उगाने में, उसके आधार पर एमएसपी तय होना चाहिए। पहला फॉर्मूला यह है, लागत किसान की जो है वो निकलनी चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है A2 प्लस FL। इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि सरकार फसल की लागत के साथ साथ उस फसल को उगाने के लिए किसानों ने जो मजदूरी की है उस मजदूरी के हिसाब से फसल का एमएसपी तय करना चाहिए, A2 प्लस FL। तो यानी जो किसान मजदूरी कर रहा है, जो उसका लेबर है, उसकी भी तो कोई कीमत होगी, इसलिए किसान को उसका लेबर की जो कॉस्ट है, मजदूरी की जो कीमत है वो मिलनी चाहिए और जो उसने अपने जेब से पैसा लगाया लागत वो मिलनी चाहिए। तीसरा फॉर्मूला है C2, जिसमें आयोग ये कहता है कि फसलों के एमएसपी में किसान की लागत और उसकी मजदूरी के साथ साथ
उस जमीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल होनी चाहिए जिस जमीन पर वो फसल उगाई गई है, यानी जमीन का जो किराया है वो भी शामिल होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जिस जमीन पर फसल उगाने की बजाय कोई दूसरा काम कर लेने से किसानों को लाभ होता, उस लाभ को भी एमएसपी में शामिल किया जाए। और यही वजह है कि हमारे देश के किसान इस तीसरे फॉर्मूले के तहत फसलों का एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला मतलब कि उनकी जो लागत है वो भी मिले, उन्होंने जो मजदूरी की है, लेबर किया है, उसका पैसा भी मिले, और जिस जमीन पर वो ये फसलें पैदा कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उस जमीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक तरीके से आप कह लीजिए उस जमीन का किराया भी उन्हें मिलना चाहिए। ये तीनों चीजें उन्हें चाहिए। और आज भी आंदोलनकारी किसान यही मांग कर रहे हैं कि उनकी लागत, उनकी मजदूरी और फिर उनकी जमीन का भाड़ा। हालांकि आज आपको यह भी समझना चाहिए कि कानून बनाकर किसानों को एमएसपी की गारंटी देने में आखिर सरकार को क्या परेशानी है। फिलहाल केंद्र सरकार जिस फॉर्मूले के आधार पर हमारे देश में 22 फसलों का एमएसपी तय करती है, वो एमएसपी किसानों द्वारा मांगे जाने वाले एमएसपी से 25 से 30% कम होता है। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया तो इससे इन फसलों का एमएसपी 25 से 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि उन्हें ऊंचे दाम का एमएसपी मिले। और ऊंचा दाम कितना जो सरकार दे रही है उससे कम से कम 25 से 30% ज्यादा। अब सोचिए, अगर फसलों का ये एमएसपी बढ़ा तो इससे बाजार में इन फसलों की कीमत बढ़ेगी, खाने पीने का सामान जो इन फसलों से बनता है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही अनाज 25 से 30% महंगा होगा, उस अनाज से जितनी भी वस्तुएं खाने पीने की बनती हैं वो भी स्वतः उतनी ही महंगी हो जाएंगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर सरकार ने एमएसपी पर किसानों की मांग मान ली तो इससे सरकार का 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, जो हमारे रक्षा बजट से भी कहीं ज्यादा है। हमारा रक्षा बजट है 6,21,000 करोड़ रुपए का, और अगर सरकार ये एमएसपी देती है तो इसका खर्च आएगा 10,00,000 करोड़ रुपए का। ये देख लीजिए। तो सुना दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एमएसपी क्या है। असल में देश का किसान चाहता है कि उसकी कड़ी मेहनत से तैयार की गई फसल की सही कीमत उसको मिल सके, उसकी बिक्री हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान कड़ी मेहनत से कमाई गई फसल के फल मिलने की आशंका से मुक्ति नहीं मिलती उसको, यानी वो मेहनत से जो फसल को उगाता है, कमाता है, उसे बेचने पर उसे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी भी उसको नहीं है। बीज डालने से लेकर फसल बिकने तक, या कहा जाए कि फसल के लिए जमीन तैयार करने से लेकर फसल की बिक्री के दाम मिलने तक हर दिन हर पल किसान चिंताग्रस्त रहता है कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे मिलेगा भी या नहीं। और यही कारण है कि देश का किसान केवल कीमत की गारंटी मांग रहा है, अपनी फसल बिकने की गारंटी मांग रहा है। जब चापलूस चौधरी नौकरी पर जाता है तो एग्रीमेंट करवा लेता है कि अमुक शर्तों के साथ वो काम करेगा और इतनी पगार लेगा, लेकिन किसान अगर गारंटी मांग रहा है तो इन नपुंसकों को देश का खजाना दिखाई दे रहा है, वो भी बेहुदे तर्कों के साथ। सही बात यह है कि अगर किसान को एमएसपी की गारंटी मिलती है तो देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा गति मिलेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूत बनाने का काम अगर कोई करता है तो देश का किसान करता है। देश का किसान जब समृद्ध होगा, देश का किसान जब मजबूत होगा, तब देश मजबूत होगा। आज आप देख रहे हैं कि गांव में खेत और खलिहानों से जो युवा है वो खेती छोड़ रहा है, खेती से उसका मोह भंग हो रहा है, क्योंकि हर दिन हर रात उसके ऊपर उस खेती के बर्बाद होने का भय सताता रहता है। खेती का उचित दाम उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर के वो चिंताग्रस्त रहता है। और सही मायने में अगर हम एमएसपी की बात करें तो वो इसलिए भी एमएसपी मांग रहा है कि उसकी जो मेहनत का फल है उसे वो मिल जाए। अगर आप हिसाब लगाएं, सीधे तौर पर अगर आप हिसाब लगाएं तो मेहनत मजदूरी जो किसान करता है वो भी उसको नहीं मिलती है और वो उसे मांग रहा है। अगर वो उसे मिलेगी, अगर उसे उचित दाम मिलेंगे तो वो खेती को मेहनत से करेगा और ज़्यादा खेती करेगा। और जितना हमारा युवा है, यूथ है, जो आज बेरोजगार है, जो खेती करना नहीं चाहता है, वो खेती करने लगेगा, वो अपने आप को स्वरोजगार स्थापित कर लेगा। इससे रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे
खेती को मजबूत करने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा और साथ साथ महंगाई भी कम होगी। लेकिन चापलूस चौधरी क्या बता रहे हैं कि 25% महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। अरे मूर्खों के सरदार, क्या आपने ये सोचा है कि जितना फसल सरकार खरीदेगी वो उसे बेचेगी? ऐसा तो नहीं है कि सारा की सारी फसल खरीद के किसानों को पैसा दे के और गोदाम बंद करके उसमें आग लगा देगी सरकार। सरकार जब कोई चीज़ खरीदती है तो उसे आगे बेचती है और जितने में खरीदती है उससे 150 ऊपर या नीचे वो बिकती है। अगर हम मान लें कि अगर सरकार ज़्यादा में खरीदती है, कम में भी बेचेगी, तो ज़्यादा 100 रुपये 200 रुपये क्विंटल का अंतर आएगा। जो अर्थशास्त्रियों का, जो कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है, उनका यह है कि अगर आज की स्थिति और परिस्थितियों में सरकार एमएसपी की गारंटी देकर के किसान की सारी फसल खरीद लेती है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख करोड़ का दबाव सरकार के ऊपर आएगा। और तुम कभी 10 लाख करोड़, कभी 17 लाख करोड़, ना जाने कहाँ कहाँ के तर्क वितर्क और कुतर्कों में लोग को बेवकूफ़ बनाते रहते हो। अगर एमएसपी किसान को मिलती है तो किसान मजबूत होगा, और किसान अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसमें कोई कुतर्क नहीं है। कुछ कुतर्कियों का कहना है कि ये किसान चुनावों के समय ही क्यों आते हैं, तो आपको बता दें कि किसान अब वो किसान नहीं रहा जिससे बहका दें, फुसला दें और अपना काम निकालें और किसान मान जाएगा। अब किसान पढ़ा लिखा हो चला है, वो जानता है कि देश में चुनावों के क्या मायने हैं। जब सरकारें चुनावों पर अपना उल्लू सीधा करती हैं तो किसान अपने हक के लिए चुनावों को क्यों नहीं चुन सकते? राम मंदिर के अधूरे निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा क्या चुनावों को देखकर नहीं हुई? क्या चुनावों को देख करके सरकारें निर्णय नहीं लेती, नेता निर्णय नहीं लेते, अपने अपने भाषण नहीं देते? तो चुनावों के समय अपनी मांग मनवाने के लिए किसान अगर सड़क के माध्यम से दिल्ली पर आना चाहते हैं, अपनी मांग को मनवाना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? चुनावों के सहारे ही सही। अगर सरकार को यही बात समझ आती है, अगर नेताओं को, राजनीति को यही बात समझ आती है, तो उसी हथियार का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। और इसीलिए किसान चुनावों के समय पर सही निर्णय के साथ, सही मांग के साथ दिल्ली दरबार पर दबाव बनाना चाहता है। तो गलत क्या है? लेकिन ऐसे चापलूस चौधरी जो ऐसे कुतर्क देकर के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि ना जनता बेवकूफ़ है और ना किसान बेवकूफ़ है। फैसला भी होगा, निर्णय भी होगा और यही होगा। न जाने कितने अच्छे अच्छे धुरंधर, कितनी बड़ी बड़ी सरकारें, कितने बड़े बड़े नेता, राजनीतिक गणितज्ञ, चाणक्य इस जनता ने मिट्टी में मिलाए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जो स्थिति आज देश में बनी है, जिस तरह से किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, निसंदेह ये सब कुछ जनता देख रही है और वक्त पर इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हमें हैरानी होती है कि जब देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया भी अपने धर्म का निर्वहन नहीं करता, तब थोड़ी हैरानी होती है। लेकिन देखना है कि किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनने वाली हैं। आप जितना चाहे जोर लगा लीजिए, साम दाम दंड भेद से आप सत्ता को हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन स्थापित बने नहीं रह सकते। गलत तरीके से किसी भी चीज को हासिल तो किया जा सकता है, लेकिन उस पर स्थापित बनाए रखा नहीं जा सकता। सच्चाई सच्चाई होती है, सामने आती है, दुखद है, और इस दुखद घटना पर हमारी नज़र बनी है। और ऐसे तथाकथित चापलूस चौधरियों को लेकर के हम ऐसी ही खबरें और भी आपको देते रहेंगे। नज़र हमारी भी बनी है लगातार किसानों के इस आंदोलन पर, लगातार किसानों की इन मांगों पर हम बुद्धिजीवियों के साथ, राजनीतिज्ञों के साथ, कृषि विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका असल सच क्या है। क्या सरकार किसानों की मांगों को पूरा करेगी या किसान
2024 के चुनावों में इसका जवाब देंगे।